सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं भगवान से मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। श्री सुदामा जी महाराज की पत्नी ने देखा कि इस तरह से ये मांगने के लिए नहीं जाने वाले हैं, ये सिद्धांत के बड़े पक्के हैं, इसलिए उन्होंने बात बदल दी और बात बदल करके कहा कि देखो, हमने सुना है कि भगवान का दर्शन करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। इस मानव जीवन में परम लाभ यही होता है कि उस उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन हो जाए। अगर आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, आपको पुण्य होगा, तो उस पुण्य की प्राप्ति मुझे भी होगी, क्योंकि शास्त्र कहता है पतिदेव जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसका आधा पुण्य पत्नी को अपने आप मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि पति देता है तब मिलता है, नहीं, अपने आप आधा फल पत्नी को मिल जाता है। हमारी माताओं को भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है, बहुत सुंदर सुविधा दे रखी है। पति का आधा पुण्य अपने आप पत्नी को मिल जाता है और पत्नी का आधा पाप अपने आप पति को मिल जाता है। पति का पूरा पाप पति के पास रहता है और पत्नी का पूरा पुण्य पत्नी के पास रहता है। कितनी बढ़िया सुविधा दी है। कहा आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो उस दर्शन का फल आपको मिलेगा, तो उसका आधा फल मुझे भी मिलेगा। कहा ये बात तुमने पते की है, ये बात मुझे अच्छी लगी है। लेकिन देखो, जब भी मुझे द्वारिकाधीश की याद आती है तो मैं आंख बंद करता हूँ और आंख बंद करते ही मुझे तो श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है। वो द्वारिकाधीश मेरे आंखों के सामने आ जाता है, मैं तो रोज उसका दर्शन करता हूँ। ऐसे आंख बंद करके दर्शन करने से मुझे लाभ नहीं मिलेगा। मुझे तो लाभ तभी होगा जब आप यहाँ से चल करके द्वारिकाधीश के पास में जाएंगे, तभी मुझे लाभ प्राप्त होगा। का ठीक है, तुम ज्यादा जिद करती हो तो मैं जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन देखो, शास्त्र कहता है कि अगर मित्र के घर पर और राजा के घर पर जाना हो, गुरु के घर पर जाना हो, तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। अब हमारे पास में तो लेने देने के लिए राम जी रो नाम है। अब हम कैसे जाएं? कहा बस आपको जाने की हाँ भर दीजिए, आगे की व्यवस्था मैं करूंगी। कहा ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आप व्यवस्था करो। अब ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी गई और पड़ोसिन से जाकर के याचना करती है, मेरे पतिदेव द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके पास में 4 मुट्ठी चिवड़े मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। उन्होंने तुरंत 4 मुट्ठी चिवड़े श्री सुदामा जी महाराज की पत्नी को दे दिए और श्री सुदामा जी महाराज को ला करके सुदामा जी की पत्नी ने दिए। बड़े पुराने वस्त्र में बांध करके एक पोटली बना दी है और बार बार वह ब्राह्मणी सुदामा जी से प्रार्थना करती है कि अब आप द्वारिकाधीश के पास में जाइए और द्वारिकाधीश का दर्शन करके आइए। बार बार यूं कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार। बार बार यूं कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार। चावल की पोट लेके आए मोहन के द्वार। चावल की पोट लेके आए हैं मोहन के द्वार। बार बार
यार, बार बार यूं कहे ब्राह्मण हुए सुदामा यार। चावल की खोट लेके आए हैं मोहन के द्वार, चावल की खोट लेके आए हैं मोहन के द्वार। चावल की खोट लेकर के श्री सुदामा जी महाराज रवाना हुए। सुदामा जी महाराज की पत्नी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि एक बात को याद रखना, मैं जा रहा हूँ, वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा ये तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम द्वारिकाधीश को कभी मत भूलना, तुम भगवान को कभी न भूलना, उन भगवान को सदा याद रखना, क्योंकि भगवान के नाम में ही शांति है, भगवान के नाम में ही आनंद है। तुम मुझे नहीं, तुम भगवान को याद रखना। कहा ठीक है पतिदेव, अब आप जाइए द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। श्री सुदामा जी महाराज भगवान के नाम का स्मरण करते हुए रवाना हुए। सुबह से शाम तक चलते हैं और जब शाम हो जाती है तो श्री सुदामा जी महाराज रुक जाते हैं, विश्राम करते हैं। सुबह होती है फिर श्री सुदामा जी महाराज चल देते हैं। ऐसे चलते चलते श्री सुदामा जी महाराज को कई दिन बीत गए हैं और एक दिन श्री सुदामा जी महाराज क्या देखते हैं कि सायंकाल का समय हो गया है और आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बीच में एक नदी आ गई है। अब इस नदी को पार करने के लिए या तो तैरना आना चाहिए या फिर नाव में बैठे। अब नाव में बैठने के लिए तो नगर नारायण चाहिए, जो हमारे पास में है नहीं। अब हम तैर के पार कर सकते नहीं, नगर नारायण हमारे पास में है नहीं, चलो यहीं पर रह जाते हैं। श्री सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश को पुकारते हुए कहते हैं, हे द्वारिकाधीश, मैं तो आ रहा था तुझसे मिलने के लिए, लेकिन क्या बताऊं, यह नदी मेरे बीच में आ गई है, अब मैं उस पार नहीं आ सकता हूँ, इसलिए मैं तो यहीं दुपट्टा ओढ़ करके सो रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी गर्ज हो तो तुम मुझे बुला लो, मैं नहीं आ सकता हूँ। भक्त लोग बड़े निराले होते हैं, भगवान से भी ये कह देते हैं कि तुम्हें मेरी गर्ज हो तो बुला लो, और भगवान को अपने भक्तों की कब गर्ज नहीं। भगवान तो कहते हैं कि मैं भक्तों की हमेशा गर्ज करता ही रहता हूँ। भक्त अगर मेरी और 8 पांव रखता है तो मैं भक्त की ओर 60 पांव रखता हूँ। देखिए, हमें ज्यादा चलने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारी ओर चल कर के आ जाएंगे। अरे हम भगवान की ओर चले तो सही। श्री सुदामा जी महाराज दुपट्टा ओढ़ करके सो गए। भगवान ने एक लीला रची, एक नाविक का रूप बना करके हमारे भगवान आ गए और भगवान जोर जोर से आवाज लगाने लगे, अरे भैया कोई है जाने वाला, मैं बिना पैसे के पार करता हूँ। सुदामा जी के कान में ये शब्द पड़ा। सुदामा जी ने कहा, क्या कह रहा है ये? कहा, अरे भैया कोई है जाने वाला, मैं बिना पैसे के पार करता हूँ। सुदामा जी ने कहा, ये लो, मेरा तो काम बन गया, मेरी तो द्वारिकाधीश ने सुन ली। ये देखो, ये नाविक बिना पैसे के पार करता है। उठ करके दौड़े दौड़ी आए, ए नाविक जरा ठहरो, अभी अभी तुम यही कह रहे थे ना कि मैं बिना पैसे के पार करता हूँ। अरे भैया तुम मुझे पार ले जाओगे? कहा हाँ हाँ बिल्कुल ले जाएंगे, आइए आइए आप तो बस बैठिए। कहा भैया सच कह देते हैं, मेरे पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास में देने लेने को बस राम जी रो नाम है और कुछ नहीं है मेरे पास में, इसलिए तुम मुझे पार तो ले जाओगे। कहा भैया ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएगी, आप तो आइए बैठिए। कहा नहीं बाद में नहीं, पहले होनी चाहिए। तुम बीच मझधार में ले जा करके कहो कि पैसे लाओ नहीं तो डुबो दूंगा, फिर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, इसलिए पहले कह देता हूँ मेरे पास में कुछ नहीं है। हाँ 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 कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आ जाओ बैठ जाओ, मैं तो तुम जैसे लोगों को ही पार करता हूँ। अब श्री सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चल करके आए, नाव के अंदर बैठे और भगवान ने नाव को चलाया। चलाते चलाते
भगवान कहने लगे अच्छा भैया देखो हम बीच में लेकर के आ गए हैं आपको, अब आपके पास में कुछ नगर नारायण हो तो निकालो अपनी अंटी से। कहा मेरे पास अंटी नहीं है, कहाँ से निकालो, मेरे पास कुछ नहीं है, पहले कह दिया था मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान कहने लगे अरे भैया ऐसे अगर हम फ्री में लोगों को पार करने लगे तो घर में 16,108 बैठी हुई है, उनको क्या खिलाऊंगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अरे घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, नहीं ऐसे काम नहीं चलने वाला है, कुछ तो देना पड़ेगा। सुदामा जी महाराज ने कहा भैया ऐसा कर तू मुझे वापस छोड़ दे, मुझे नहीं जाना है पार। अरे भगवान हंसने लगे नहीं नहीं भैया मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। अच्छा भैया एक बात तो बता दो आपका नाम क्या है, कहा मेरा नाम सुदामा है। अच्छा आपका नाम सुदामा है, कहा हाँ मेरा नाम सुदामा है। अच्छा आप कोई ब्राह्मण देव लगते हैं, कहा हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। कहा अच्छा तो आप इधर कहाँ जा रहे हैं, कहा द्वारिका जा रहे हैं। अच्छा द्वारिका जा रहे हैं, अरे द्वारिका में तो आपका कोई हम मित्र रहता होगा, कहा हाँ हाँ मेरा मित्र रहता है उससे मिलने ही जा रहा हूँ। अच्छा जरा बताइए तो सही आपका मित्र कौन है। श्री सुदामा जी महाराज कहने लगे वही जो द्वारिकाधीश है, वही जो द्वारिका का राजा कृष्ण है, वही मेरा मित्र है। भगवान जोर जोर से हंसने लगे महाराज आपको इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे झूठ भी ऐसा बोलना चाहिए कि लोगों को पता नहीं लगे, इतना बड़ा झूठ बोल गए आप। अरे कहाँ आपके फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, कहाँ तो आप एक रंग और वो कहाँ राजाधिराज महाराज, आपकी और उसकी बराबरी हो सकती है क्या। महाराज इतना झूठ मत बोलो। सुदामा जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, रोने लगे हे नाविक इस संसार के अंदर ऐसा होता होगा, इस संसार के लोग अपने बराबर वालों के साथ मित्रता करते होंगे, गरीब की गरीब के साथ में मित्रता, अमीर की अमीर के साथ मित्रता, राजा की राजा के साथ, महाराजा की महाराजा के साथ मित्रता होती होगी, लेकिन मेरा वो द्वारिकाधीश वो संसार से अलग है, वो दुनिया से अलग है। अरे वो तो मुझ जैसे अकिंचन लोगों से, मुझ जैसे गरीब लोगों से, अनाथ लोगों से ही प्रेम करता है। ऐसा कहकर के भगवान के भक्त सुदामा रोने लग गए और भक्त को देख करके भगवान भी रोने लग गए। आहा कितना प्रेम करता है मेरा भक्त सुदामा। अरे बचपन में इसका जो मेरे प्रति प्रेम था वही प्रेम आज भी मौजूद है। भगवान का मन प्रसन्न हो गया और हमारे भगवान कहने लगे अच्छा आप तो कोई भजनानंदी महापुरुष लगते हैं, जरा आप हमें कोई भजन सुनाएंगे। सुदामा जी ने कहा हमारा तो यही काम है, एक भजन क्यों हम आपको 10 भजन सुना देंगे। श्री सुदामा जी महाराज गुनगुनाने लगे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी की भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी की भैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी, पार करेंगे नैया। गाइए करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी, पार करेंगे। जोर से आवाज आई, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी, पार करेंगे भज कृष्ण कन्हैया।
को प्राणों से प्यारो, ब्रजवासी को प्राणों से, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण ब्रजवासी को प्राणों से प्यारो, ब्रजवासी नंद महर को छैया, भज कृष्ण कन्हैया, महर को छैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेगी नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेगी नैया, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया पार करेगी नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेगी नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेगी नैया, भज कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, लोट लोट दधी माखन खावे, लोट लोट दधी माखन खावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, लोट लोट दधी माखन खावे, लोट लोट दधी माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेगी नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेगी नैया, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, पार करेगी नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी 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 पार करेगी नैया, भज कृष्ण कन्हैया। श्री सुदामा जी महाराज इस तरह से गुनगुनाने लगे और भगवान के भजनों को सुनकर के परम आनंदित होने लगे। और श्री सुदामा जी महाराज को हमारे भगवान ने उस पार छोड़ दिया। कहा ये लो, ये आप इस पार आ गए हैं। आहा, अब तो श्री सुदामा जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, इतने राजी हुए। अब उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण देवताओं के पास में देने के लिए सबसे बड़ा धन आशीर्वाद ही होता है। श्री सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देने लगे और कहने लगे, भैया आज तुमने मुझे यह नदी पार करा दी, हम प्रसन्न हो गए। हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि भैया तुम जैसे सुंदर हो, ऐसी की ऐसी सुंदर स्त्री तुम्हें मिल जाए और तुम्हारा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा ना ना ना, वो आशीर्वाद मत दो। का क्यों? का 16,108 तो घरे पहला बैठी है। अरे भैया तुम्हारा विवाह हो चुका है। कहा महाराज विवाह हो चुका है। अच्छा तो भैया हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि कल्याण वस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। कहा ये आशीर्वाद बहुत अच्छा है। श्री सुदामा जी महाराज वहाँ से चले, भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब श्री सुदामा जी महाराज ने किसी आदमी से पूछा, पूछे द्वारिका जाए कन्हैया कहाँ रहे, पूछे द्वारिका जाए कन्हैया कहाँ रहे। आटा कपड़ा देख मस्करी सारा करे, आटा कपड़ा देख मस्करी
करी सार करे। इतने में मिलियो एक दयालु, इतने में एक मिलियो दयालु, महल दियो बताए। इतने में एक मिलियो दयालु, महल दियो बताए। चावल की खोट लेके आए हैं मोहन की बात। चावल की खोट लेके आए हैं मोहन की बात। बार बार यूं कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार। बार बार यूं कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार। चावल की खोट लेके आए हैं मोहन के द्वार। चावल की खोट लेके आए हैं मोहन के द्वार। श्री सुदामा जी महाराज ने किसी व्यक्ति को पूछा, भैया द्वारिका कितनी दूर है? कहा द्वारिका ज्यादा दूर नहीं है, वो जो महल दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे महल, वही द्वारिका है। बहुत बड़े बड़े महल हैं और उन्हीं में ही भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वही द्वारिका है। लेकिन महाराज आप जिस गति से चल रहे हैं, लगता है आपको वहां पहुंचने में 15 दिन तो और लग जाएंगे। सुदामा जी ने कहा, क्या कहा? 15 दिन लग जाएंगे? नहीं जाना मुझे द्वारिका। फिर दुपट्टा ओढ़ करके सो गए। काहे द्वारिकाधीश, बुलाना हो तो बुला ले, नहीं तो मैं यहीं सो रहा हूँ। सुदामा जी महाराज सोए। भगवान ने तुरंत योग माया को आज्ञा करी, हे योग माए, जाओ जाकर के मेरे मित्र सुदामा को जंगल से द्वारिका में ले आओ। योग माया ने रात्रि में सोए हुए श्री सुदामा जी महाराज को उठाया और सीधे द्वारिका में पहुंचा दिया। और जैसे ही द्वारिका में पहुंचे, सुबह हुआ और लोग आपस में मिल रहे हैं, जय श्री कृष्णा कर रहे हैं। अब तो सुदामा जी की आंख खुली, चारों ओर देखा, अरे भैया मैं जंगल में सो रहा था, यहाँ कहाँ आ गया? अरे भैया ये कौन सी नगरी है, ये कौन सा शहर है? अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया? लोग उनके फटे पुराने वस्त्र देख करके मस्करी करने लगते हैं। लेकिन उन्होंने जाकर के द्वारपाल से कहा, ए द्वारपाल, अरे भैया जरा हमें यह तो बताओ कि हम जो देख रहे हैं वो स्वप्न है कि सत्य है? कहा महाराज आप जो देख रहे हैं वह स्वप्न नहीं, बिल्कुल सत्य है। कहा तो फिर ये कौन सी नगरी है? कहा ये द्वारिकापुरी है। अच्छा भैया हम द्वारिका पहुंच गए, तब तो मेरा मित्र कृष्ण यहीं रहता होगा। कहा महाराज सावधान, मुंह संभाल करके बोली। ऐसे कैसे बोलते हैं आप? द्वारिकाधीश का नाम और ऐसे ओछे शब्दों में लेते नहीं महाराज, ऐसे नहीं चलेगा। आपको उनका नाम ऐसे नहीं लेना है। कहा भैया तुम ही बता दो कैसे लेना है। कहा देखो ऐसे लो, श्री श्री 1008 श्री राजाधिराज महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र। कहा भैया मुझे इतना बड़ा श्लोक याद नहीं होता, मैं बूढ़ा हो गया, मुझे ये श्लोक याद नहीं होगा, मैं तो कृष्ण ही कहूंगा, तुम्हें जो करना हो कर लो। दूसरे द्वारपाल ने कहा भैया भोला ब्राह्मण है, सीधा साधा ब्राह्मण है, बोल ले दो कोई बात नहीं। हमारे द्वारिकाधीश तो भावग्राही हैं, हमारे द्वारिकाधीश ऐसे कोई नाराज नहीं होने वाले हैं, इसलिए माफ कर दो। अच्छा ये बताओ कि आपको क्या चाहिए, क्या लेने के लिए आए हैं? आपको द्वारिकाधीश से मिलना है ना? आप ऐसा करना कि जब भगवान सुबह 9 बजे दान देने के लिए बैठे तो उस समय में आप आ जाना और आकर के दान लेकर के चले जाना। श्री सुदामा जी महाराज कहने लगे भैया तुम जैसा मुझे समझ रहे हो मैं वो ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं दान लेने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं दान लेने के लिए नहीं आया हूँ। अरे मैं तो अपने मित्र श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए आया हूँ, मुझे कोई चाहना नहीं है, ये कोई मांग नहीं है। तुम तो बस जाओ और जा करके द्वारिकाधीश को मेरे आने की सूचना कर दो। द्वारपाल जा गयो आदमी आयो, द्वारपाल
एक आयो, आटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो, आटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। सुनते ही अब नंगे पैर दौड़े कृष्ण मुरार, सुनते ही अब नंगे पैर दौड़े कृष्ण मुरार। चावल की पोटली आए मोहन के द्वार, चावल की पोटली आए मोहन के द्वार। बार बार यूं कहे ब्राह्मण हुए सुदामा तैयार, बार बार यूं कहे ब्राह्मण हुए सुदामा तैयार। चावल की पोटली आए मोहन के द्वार, चावल की पोटली आए मोहन के द्वार। द्वारपाल भीतर गया, भगवान रानियों के साथ बैठे हैं। द्वारपाल जाकर के भगवान से कहता है, भगवान माफ करना, मैंने आपके विश्राम में बाधा पहुंचा दी। हे भगवान, बाहर एक ब्राह्मण देवता आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं है, ब्राह्मणों को और स्त्रियों को रोका नहीं जाता, उन्हें सीधा आने देना चाहिए था, तुम रोक करके क्यों आए? कहा महाराज मैंने सोचा आपकी विश्राम का समय है, कहीं विघ्न न हो जाएगा, नहीं तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। कहा वो ब्राह्मण देव वैसे तो फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन उनका मुख कमल दिव्य तेज से झलक रहा है। महाराज धोती फटी सी लटी दुपटी, पाय पानह की नहीं सामा, पाँव में जुतियां भी नहीं पहनी हुई है, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं और बार बार वो द्वारिकाधीश को पुकार रहे हैं, पूछत दीन दयाल को नाम और बतावत अपनो नाम सुदामा। आटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो, नाम सुदामा बतलाया है। आहा, सुदामा इस शब्द को सुनते ही भगवान तो नंगे पांव दौड़ पड़े, सुनते ही अब नंगे पैर दौड़े कृष्ण मुरार, सुनते ही अब नंगे पैर दौड़े कृष्ण मुरार। चावल की पोटली आए मोहन के द्वार, चावल की पोटली आए मोहन के। नंगे पैर भगवान दौड़े जा रहे हैं, सुदामा सुदामा पुकारते जा रहे हैं। एक जोड़ी पार करी, दो जोड़ी पार करी, 7 जोड़ियां पार करके भगवान पहुंचे। भगवान ने क्या देखा? सुदामा जी एक कोने में बैठे हैं और नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और वो बार बार भगवान को पुकार रहे हैं, मन में सोच रहे हैं द्वारिकाधीश तो मेरा बचपन का यार है, बचपन में उसके साथ मित्रता हुई थी, अब न जाने वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। अगर उसने मुझे नहीं पहचाना मेरा तो आना ही व्यर्थ हो जाएगा। इस तरह से सोच रहे हैं, भगवान ने आकर के पुकारा, ओ सुदामा, अरे कितने दिनों बाद आए हो, एक कोने में बैठे हो, आओ मेरे गले लग जाओ। सुदामा जी ने जैसे ही भगवान को देखा दौड़े दौड़े आए, भुजाएं फैलाई और हमारे भगवान को गले से लगा दिया। भक्त और भगवान का यह सुंदर मिलन का दृश्य देखा लोगों ने, लोग गदगद हो गए, सब लोगों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग गई। भगवान ने तो अपनी अश्रुधाराओं से सुदामा जी को नहला ही दिया। धीरे धीरे श्री सुदामा जी महाराज को भगवान भीतर लेकर के आए हैं। मिलिया गले लगाए सिंहासन बैठायो, मिलिया गले लगाए सिंहासन बैठायो। एक दशा आदीन जीवड़ो दुख पायो, एक दशा आदीन जीवड़ो दुख पायो। आंसू जल से पैर धोए जग के पालनहार, आंसू जल से पैर धोए जग के पालनहार। चावल की पोटली आए मोहन के द्वार,
तैयार। बार बार यूं कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार। चावल की बोतले आए हैं मोहन की बात। चावल की बोतले आए हैं मोहन की। भगवान गले लगा करके और अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी जाओ जा करके जल लेकर के आओ। देवी रुक्मिणी जल लेकर के आई हैं। भगवान नीचे बैठे हैं। श्री सुदामा जी महाराज के चरण धोने के लिए जैसे ही हमारे भगवान ने उनके चरणों को अपने हाथ में लिया है और भगवान ने क्या देखा, उनके पांवों की एड़ियां फटी हुई है और फटी हुई एड़ियों में से खून बह रहा है। भगवान ने जब यह दृश्य देखा तो भगवान करुणा करके रोने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। सुदामा की वह दीन दशा देख करके भगवान करुणा निधि करुणा करके रोए। इतने रोए कि भगवान को पानी लेना ही नहीं पड़ा। आंसुओं के जल से ही सुदामा जी महाराज के चरण धुला दिए और उस चरणामृत को भगवान ने स्वयं ने लिया और सबको दिया। कहा मेरे महल में छिड़क दो और मेरा महल पवित्र हो जाएगा। इस तरह से हमारे भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज को गले लगाया, सुदामा जी महाराज को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज को 56 प्रकार के व्यंजनों के द्वारा भोजन कराया। अपने हाथों से भगवान ने भोजन कराया है। अब श्री सुदामा जी महाराज बहुत दूर से आए हैं, थके हुए हैं, इसलिए हमारे भगवान ने कहा सुदामा जी महाराज आप विश्राम कीजिए, हम आपसे फिर कल मिलेंगे और कल हम आपसे बचपन की सारी बातें करेंगे और कल हम आपसे खूब अच्छी तरह से प्रेम से मिलेंगे। श्री सुदामा जी महाराज की इच्छा ही नहीं है विश्राम करने की, क्योंकि आज तो द्वारिकाधीश मिल गए हैं, भगवान मिल गए हैं, अब उनको और क्या चाहिए। लेकिन भगवान की आज्ञा हुई, इसलिए श्री सुदामा जी महाराज ने विश्राम कर लिया। अब श्री सुदामा जी महाराज विश्राम कर रहे हैं। आगे की जो कथा है उस कथा को हम लोग कल के कथा प्रसंग में श्रवण करेंगे। श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र दिव्य है और इतना सुंदर चरित्र है कि इस चरित्र को अगर गाते जाओ तो समय का पता ही नहीं लगेगा। ये देखो आज भी 15 मिनट ऊपर हो गए।